हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप लोगों का क्लास बहुत बढ़िया चल रहा होगा। इसके पहले में आप लोग को हमने बहुत सारे पॉइंट्स को पढ़ने बताया था। की पॉइंट्स मतलब कि आप लोग को मानव नेत्र का मेरा क्लास चल रहा था। मानव नेत्र में बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ा दिया था और आज आप लोग को पढ़ाने वाले हैं क्या चीज़, तो दृष्टि दोष के बारे में। तो आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको बताएंगे पहले कि दृष्टि दोष क्या होता है। क्या आप लोग पता है दृष्टि दोष क्या होता है? दृष्टि दोष को आज पूरा जड़ से समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो समझिए करो। दृष्टि दोष मतलब क्या? दृष्टि मतलब क्या होता है? मेरा आँख। और दोष मतलब क्या होता है? कोई इसमें कमी आ जा रही है, उसे हम क्या कहते हैं? दोष कहते हैं। तो दृष्टि दोष आप लोगों को बताएंगे कि क्या होता है। तो दृष्टि दोष है क्या? व्हाट इज अ दृष्टि दोष? ठीक है, समझिएगा लोग। दृष्टि दोष वो है ना, समझिएगा कि देखिए कई कारणों से, मतलब कि बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं। जैसे मैं हम किसी हो गया कि ऐसे फोन बार बार देखते रह रहे, हर समय फोन देखते रह रहे, या फिर हो गया कि अपने आँख का बहुत सारा इस्तेमाल कर लिए, ठीक है, या फिर आँख में चोट लग गया, या फिर कई कारणों से क्या करता है ना कि हमारा आँख दूर या निकट, मतलब कि ये निकट रह गई और ये क्या हो गया? दूर। ठीक है, तो निकट या दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता क्या होता है? खो देता है। मतलब कि कई कारणों से हमारा आँख दूर या निकट स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता को खो देता है। उसे हम क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। ठीक है, समझिएगा। दृष्टि दोष आखिर कहते किसे हैं, समझिएगा लोग। जैसे मैं ये मानिए एक मिनट के लिए, ये मेरा वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु मैं निकट रखा हूँ, ठीक है, निकट है, बट मेरे को कोई बोलता है निकट, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। और को अब दिखेगा यहाँ पर, फिर भी लोग को बोलता है कि मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। कोई को बोलता है कि मेरे को निकट का दिखाई दे रहा, कोई को बोलता है कि मेरे को दूर का दिखाई दे रहा, कोई बोलता है मेरे को निकट का नहीं दिखाई दे रहा, कोई बोलता है मेरे को दूर का दिखाई नहीं दे रहा। मतलब कि होता है ना कि देखिए कई कारणों से, बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं, ठीक है, दैट्स बिकॉज मतलब कि बहुत सारे कारणों से मेरी आंख वस्तु का, किसी भी वस्तु का दूर या निकट स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता को खो देता है। उसे हम क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, तो दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो कई कारणों से हमारे नेत्र दूर या निकट स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता को खो देता है। उसे हम क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। चलिए भाई, ठीक है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं? ठीक है, तो आप लोग समझिए दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो सुनिए, कई कारणों से, बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं। हमने लिख दिया कि कई कारणों से हमारे नेत्र दूर या निकट, मतलब कि दूर या निकट स्थित वस्तुओं का, मतलब कि कोई भी वस्तु स्थित, ये क्या हो सकता है? वस्तु है, कोई भी वस्तु है ना, ये सब इसकी प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता को खो देता है। उसे हम क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। आप लोग समझिए करो, कोई कोई ऐसे व्यक्ति हो ना, कोई बोलता है कि मेरे को दूर का वस्तु को नहीं दिखाई दे रहा, कोई बोलता है कि मेरे को निकट का वस्तु नहीं दिखाई दे रहा। तो समझिएगा दृष्टि दोष होते हैं ना जो 3 प्रकार के होते हैं। कैसे? प्रथम होता है आपका निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, तीसरा होता है आपका जरा दूरदर्शिता। ठीक है, समझिएगा। निकट दृष्टि दोष आखिर है क्या? बोलता है कोई, निकट दृष्टि दोष क्या कहते, किसे कहते हैं? समझिएगा, तो निकट दृष्टि दोष मतलब कि आप लोग इसमें एकदम आसानी से बोल सकते हो, इसमें निकट स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब हम देख पाते हैं, मतलब कि निकट स्थित वस्तुओं को साफ साफ देख पाते हैं, परंतु दूर स्थित वस्तुओं को साफ साफ हम नहीं देख पाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब कि जब निकट स्थित वस्तुओं को हम साफ साफ देख पाते हैं, मतलब कि जो निकट स्थित, मतलब कि मेरे एकदम पास में नजदीक में वस्तु स्थित होता है, तो उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बन जाती है। मतलब कि क्या, उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बन जाती है, इसका मतलब कि हम उसे देख पा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और दूर स्थित मैंने दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाते। और बोलता है उसके बाद दूर दृष्टि दोष, मतलब कि दूर स्थित वस्तुओं को हम देख पा रहे हैं, परंतु निकट स्थित वस्तुओं को हम साफ साफ नहीं देख पा रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, समझिएगा, इसको लिख लेते हैं।
मतलब कि बोल रहा है कि इसमें निकट स्थित वस्तुओं को साफ साफ देख पाती है और दूर स्थित वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। उसके बाद आपको बताता है दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष में कि दूर की वस्तुओं को हम साफ साफ देख पाते हैं परंतु निकट की वस्तुओं को हम साफ साफ नहीं देख पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, मतलब समझिएगा कि देखिए जब दूर स्थित वस्तुओं को, मतलब कि मानिए कि ये मेरा वस्तु है, ठीक है, दैट्स ये थिंग्स है, एनी थिंग्स, ये दूर स्थित है परंतु इसको हम साफ साफ देख पा रहे हैं, यस राइट, ऐसे है राइट। और ये देखिए नजदीक है बट परंतु इसको हम साफ साफ नहीं देख पा रहे। मतलब कि जब दूर स्थित वस्तुओं को हम साफ साफ देख पाते हैं और निकट स्थित वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाते, तो हम क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो जिसमें हम दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाते हैं। जो मेरे दूरदृष्टि दोष बोलेगा तो आप लोग बोल दीजिए कि दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं और निकट की वस्तु को हम साफ साफ नहीं देख पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं जरा दूरदृष्टि क्या है। समझिए जरा दूरदृष्टि क्या है, तो जरा दूरदृष्टि का मतलब होता है ना कि इसमें देखिए दोनों दोष पाए जाते हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष भी पाया जाता है, जरा यानी कि आपका दूरदृष्टि दोष भी पाया जाता है। मतलब कि देखिए निकट दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ देख पाते हैं, दूरदृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं। जब ये दोनों दोष किसी एक पर्सन, मतलब कि वन पर्सन में अवेलेबल होता है, मतलब कि होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका जरा दूरदृष्टि कहते हैं। और ये जानते हैं आप लोग को दोस्त, ये सब दोस्त आप लोग को शायद बुढ़ापेपन में ही होता है, मतलब 40-50 के बाद नहीं होता, इसके पहले तो ये सब नहीं होता है, ठीक। मतलब कि उम्र बढ़ने के साथ साथ किसी व्यक्ति में अगर मानिए कि मेरा या फिर किसी बूढ़े डिसीजन दोनों अवेलेबल हो जाता है, दोनों हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका जरा दूरदृष्टि कहते हैं। कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे आंखों में निकट एवं हमारे आंखों की क्षमता निकट एवं दूर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खत्म हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, जरा दूरदृष्टि कहते हैं। ठीक है, समझिएगा फिर से। मतलब जरा दूरदृष्टि किसे कहते हैं, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी आंख दूर या निकट स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता को खो देता है, उसे हम क्या कहते हैं, जरा दूरदृष्टि कहते हैं। आइए एक बार फिर से रिवीजन कराते हैं, फिर से समझिएगा। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दृष्टि दोष का मतलब होता है कि देखिए इसमें होता है ना कि देखिए हमारी आंखें कई कारणों से निकट या दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता को खो देता है, उसे हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष होता है 3 प्रकार की, जैसे निकट दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु को हम साफ साफ देख पाते हैं, और दूर दृष्टि दोष का मतलब कहते हैं दूर की वस्तु को हम साफ साफ देख पाते हैं, ठीक है। और जरा दूर दृष्टि का मतलब हो गया कि दोनों ही अवेलेबल होते हैं ऑन दिस टाइम, मतलब कि आपको कि निकट भी दृष्टि दोष भी और दूर दृष्टि दोष जब दोनों एक ही व्यक्ति में पाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जरा दूर दृष्टि कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग का यहाँ पे दृष्टि दोष का क्लास को एंड करना चाहेंगे और फिर कल आप लोगों को बताएंगे निकट दृष्टि दोष को दूर कैसे करें, आखिर ये क्या कारण हो सकता है, किस कारण से ये उत्पन्न होता है, फिर दूर दृष्टि दोष के किस कारण से उत्पन्न हो सकता है, फिर जरा दूर दृष्टि किस कारण से उत्पन्न हो सकता है, और इसके कारण से उत्पन्न हुआ है तो आखिर इसका निवारण कैसे करें, मतलब इसको ठीक कैसे करें, इसके बारे में हम लोग को कल एक क्लास में देने वाले हैं। और अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और ऐसे ही क्लास को देखने के लिए हमारे अपने चैनल से जुड़े परामर्श क्लासेस। थैंक यू।